नमस्कार, आदाब। मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों को फिर से अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है खबरी चंदापति पे। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर लेकर के जो कि आजकल के युवा पीढ़ी का सबसे फेवरेट और यूं कहे कि रेलवे की तैयारी करने वाले का एक पसंदीदा पोस्ट होता है स्टेशन मास्टर का। हम स्टेशन मास्टर के बारे में आज चर्चा करेंगे कि इस स्टेशन मास्टर का एक्चुअल में काम क्या होता है, इनकी जो बहाली होती है वो कैसे होती है, इनकी सैलरी कितनी होती है और ड्यूटी का प्रेशर कितना होता है, फैमिली प्रेशर कितना होता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए भैया आपको पढ़ाई कितना करना पड़ता है। तो हर सब चीज़ को मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। मेरे साथ हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, आज मैं उनको पकड़ के लाया हूँ। आप सबको इसके बारे में ये बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले मैं शुरू करूं, आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। हमारे मित्र हैं सत्यम जी। तो सत्यम जी एक चीज भैया ये सब बड़ा समस्या है आम लोगों में। मीटिंग के समय देखिए फोन आ जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी हमारे ही जैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ। सत्यम जी, आपको क्या लगता है कि स्टेशन मास्टर की जो नौकरी है रेलवे के बाकी नौकरी की अपेक्षा कितना सही है या कितना गलत है? देखिए, रेलवे में स्टेशन मास्टर का जो नौकरी है वो देखा जाए उसके देखने का नजरिया अलग अलग है। बाकी एक होता है ऑफिशियल पोस्ट और एक होता है ऑपरेटिंग पोस्ट। ऑपरेटिंग पोस्ट में देखा जाए तो स्टेशन मास्टर का जॉब थोड़ा रिस्पॉन्सिबल जॉब है, लेकिन बहुत आनंददायक जॉब है। इसमें आनंद भी आता है। इस नौकरी में पैसा भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। रिस्की जॉब इसको बोल थोड़ा सकते रिस्की है। हाँ। रिस्की है कि आपको हमेशा पंक्चुअल रहना है। सही बात है। ये आप जितनी देर ड्यूटी आवर में आप बैठते हैं, जितनी देर आप ड्यूटी आवर में हैं, उतनी देर जो आपका वर्क है उस वर्क के प्रति आप 100% आपको डेडिकेशन देना है। सही बात है। नहीं अगर तो ये ऐसे लोग जागरूक रहते हैं तभी हम हजारों की संख्या में ट्रेन में सफर कर पाते हैं, नहीं तो इनकी छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो सोचिए, हम सब लोगों को ट्रेन से पर डे इतनी सारी ट्रेन और इतने सारे पैसेंजर को गुजारने में इन लोगों का कितना बड़ा योगदान होता है। क्या सही है? बहुत बड़ा योगदान है। अगर देखा जाए तो स्टेशन मास्टर का इतना बड़ा योगदान है कि अगर ड्राइवर और गार्ड तो वो सिर्फ ट्रेन में बैठे होते हैं और ऑन लोकेशन, उनको सिर्फ इतना मालूम है कि हमको जाना कैसे है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ क्या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को देख के हमको इन्फॉर्म करना है। लेकिन किस लाइन पर आना है, सही डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि एक स्टेशन से गाड़ी खुलती है और दो डायरेक्शन में अगर वहां से रूट निकलती है तो उस दोनों रूट में से किस रूट में किस गाड़ी को जाना है ये ड्राइवर को नहीं पता होता है। ये स्टेशन मास्टर को भली भांति पता होता है कि इसको भेजना कहाँ है। तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो सही रास्ते पे उसको भेजना है, दूसरा कि आप सिग्नल सही समय पर क्लियर करिए तभी वो गाड़ी जाएगी। अदरवाइज थोड़ा कुछ भी होता है तो एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, वो सोचते होंगे कि ड्राइवर जो होते हैं ट्रेन के वही ट्रेन को चलाते हैं, दिशा किस दिशा में लेके जाना है, किस रूट पे लेके जाना है, सब कुछ वही करते हैं। भैया ये ट्रेन का जो लाइन होता है और चलाने का तरीका होता है ये बाकी गाड़ियों की अपेक्षा अलग होता है। ये बात सही है कि ड्राइवर की काम होता है ट्रेन की स्पीड को बढ़ाना, घटाना, ब्रेक लगाना, लेकिन ट्रेन को किस दिशा में लेके जाना है, कौन से लाइन पे लेके जाना है, किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना है, ये सारा का सारा काम स्टेशन मास्टर का होता है। तो जिनको नहीं पता है वो आज जान लीजिए कि ये पद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसी पद यही जो एक पोस्ट होता है इसे ये रेलवे का लाइफलाइन पोस्ट कहा ही जाता है। स्टेशन मास्टर जो है रेलवे के एक बैकबोन में से एक पद है कि अगर स्टेशन मास्टर न हो, स्टेशन मास्टर का पद एक ऐसा पद है जो
रेलगाड़ी को सही ढंग से मतलब समय पर चलाने और सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने में सबसे अहम भूमिका उसकी होती है, सबसे अहम भूमिका है। ड्राइवर जो है उसका काम है, ड्राइवर भी बहुत रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है। रास्ते पर कैसे चलना है, रास्ते पर कब सिग्नल ग्रीन दिखा रहा है, कब रेड दिखा रहा है, कब येलो दिखा रहा है, 3 एस्पेक्ट होता है, रेड, येलो और ग्रीन। तो कैसे, अब रेड दिखा रहा है तो हमको क्या करना है, येलो दिखा रहा है तो क्या करना है, ग्रीन दिखा रहा है तो क्या करना है। इस बात पे तो ड्राइवर का बहुत ज्यादा यह है कि ड्राइवर किस स्थिति में, वो अब रेड दिखा रहा है इसका मतलब खतरा है तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर येलो है तो हमको धीरे धीरे जाना है, विथ कॉशन जाना है, ग्रीन है तो हम और कुछ महत्वपूर्ण बात जो मैं जानना चाहता हूँ इनसे कि जवाबदेही कितनी होती है। जवाबदेही बहुत है सर, जवाबदेही बहुत है, जवाबदेही बहुत है। इस रूप में जवाबदेही है कि जाहिर सी बात है कि आप हजारों जान को अपने हाथ में लेके चलते हैं, तो जवाबदेह पोस्ट है, जाहिर सी बात है जवाबदेही है। इसीलिए आपको पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल पोस्ट माना जाता है और आपको पूरी पंक्चुअलिटी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ जितने देर ड्यूटी में है उतने देर ड्यूटी में आपको पूरा ड्यूटी करना पड़ता है, इसमें खिलवाड़ नहीं चल सकता। समस्या क्या क्या आती है, क्या क्या समस्या फेस करना पड़ता है स्टेशन मास्टर को? समस्या फेस, देखिए समस्या फेस अगर देखा जाए तो कुछ हद तक है भी, कुछ हद तक नहीं भी है। सबसे पहला देखिए समस्या तो ये है कि आप, कुछ लोग होते हैं कि अपने जॉब को मतलब इस तरीके से सोचना चाहते हैं कि चलो ठीक है नौकरी हो गई, नौकरी करते हैं, हंसते खेलते हुए करते हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर में है कि पूरा एक तरह से कॉन्शियस रहना है। तो थोड़ा आपको माइंड सेटअप इस तरीके से लेके चलना है कि जितना देर ड्यूटी में है उतना देर पूरा का पूरा एकदम आपका ध्यान वहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा ये समस्या बन सकता है कि जिनको हंसते खेलते हुए नौकरी करनी है, उनके लिए थोड़ा ये मतलब मुश्किल भरा पोस्ट हो सकता है। नाइट की जो एक समस्या रहती है ये, और मसलन जितने भी ऐसे हम लोग होते हैं या यूं कहें कि सेफ्टी कैटेगरी में जो भी स्टाफ आते हैं सबको एक समस्या का सामना करना पड़ता है, वो नाइट ड्यूटी है। क्योंकि ट्रेन आप सब लोग जानते हैं कि 24 घंटा 365 दिन चलती है, तो ये स्टेशन मास्टर हैं जो कि दिन रात जग करके हमारे आपके लिए सुविधापूर्ण काम करते हैं ताकि हम अपने मंजिल पे, हम अपने सफर को काफी आराम से पास कर सके। तो नाइट की समस्या क्या होता है, कितना इरिटेट महसूस करते हैं आप? देखिए नाइट में, हाँ स्टार्टिंग में जब आप नया कोई व्यक्ति जब रेलवे के स्टेशन मास्टर पद में भर्ती होता है तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में उसको थोड़ा लगता है कि नाइट मतलब सोने के समय पर कहाँ हम जाग रहे हैं, कहाँ हम क्या, अब जाके बाहर आपको सिग्नल एक्सचेंज भी करना हो सकता है, जो वे साइड स्टेशन है वहां जाके आपको बाहर सिग्नल एक्सचेंज, क्योंकि ड्राइवर को फिर पता नहीं है कि आगे कुछ दिक्कत है कि नहीं है आपको आगे के स्टेशन पे, आगे के रास्ते पे। तो जाहिर सी बात है कि आप एक ग्रीन सिग्नल दिखाते हैं ताकि उसको पता चल सके कि आगे सब कुछ क्लियर है। तो ये है कि बार बार बाहर जाना होता है। फिर दूसरी बात है कि आपको पूरी रात जगना होता है। तो स्टार्टिंग में होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आदमी उस माहौल में ढलता है तो फिर अपने आप को उस रूप में ढाल लेता है। लेकिन हाँ एक दिक्कत तो है, क्योंकि रात बना ही है सोने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों को मतलब जाके वहां पर पूरी रात जग के काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर कुछ भी मतलब सीधा जाके बैठ गए, नहीं। मैं चर्चा करूंगा छुट्टी को लेकर के। सर आपका क्या मानना है, छुट्टी के क्या दिक्कत आती है ऐसे हम लोगों को? जितना सुनने में अच्छा लगता है ये पद, पैसा के मामले में जितना अच्छा है भैया, छुट्टी के मामले में उतना ही ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, फिर भी ये है कि कहीं ना कहीं आपको महसूस करा दिया जाता है कि भाई हम जिस पोस्ट पर हैं ये काफी जवाबदेह पूर्ण पोस्ट है। घर में चाहे कितनी बड़े भी दिक्कत क्यों ना आ जाए, कभी कभी आपके साथ ऐसा समस्या आएगी कि आपको छुट्टी मिलने में प्रॉब्लम बहुत परेशानी। देखिए कभी कभी चूंकि ये इतना रिस्पॉन्सिबल है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपके जगह पर, जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर ऑफिशियल पोस्ट है, तो ऑफिशियल पोस्ट में अगर कोई चीज, कोई काम अगर डिले हो गया तो चलिए 2-3 दिनों के बाद भी आप उस काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन स्टेशन मास्टर में है कि 1 मिनट के लिए आप अपने पद को नहीं छोड़ सकते हैं, आप अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ सकते हैं। जिस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे या पैनल पे आप काम कर रहे हैं, जहां पे आप पोस्टेड हैं, उस जगह को नहीं छोड़ सकते हैं। तो जब तक उस जगह को लेने के लिए या उस काम को करने के लिए कोई दूसरा एडिशनल व्यक्ति ना आ जाए, तब तक तो छुट्टी मिलना मुश्किल है। तो
जाहिर सी बात है कि हर स्टेशन पे एक दो स्पेयर एसएम रहते हैं, जिनको हम लोग एलआर या आरजी कहते हैं, मतलब लीव रिजर्व जिसको कहते हैं, कि कोई व्यक्ति अगर लीव लेते हैं तो रिजर्व में एक हैं जो उनकी जगह पे ड्यूटी कर सके। अगर एलआर आरजी नहीं है तब फिर छुट्टी मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये रेलवे की मजबूरी है कि आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर आपको छोड़ देगा तो फिर वो काम कौन करेगा। इतने सारे समस्याओं, इतने सारे परेशानी के बावजूद भी ये जो पद है अपनी गरिमा आज भी बनाए रखी है। या यूं कहें कि युवा पीढ़ियों का सबसे पसंदीदा पोस्ट है और नॉन टेक्निकल कैटेगरी में सबसे ऊपर लेवल का पद है। उसका वजह क्या है? इसकी वजह सैलरी है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो कौन सा चीज है जो कि युवाओं में आज भी स्टेशन मास्टर का जो पद की गरिमा है उसको बनाए रखता है। और सैलरी कितना है सर? देखिए, सैलरी तो सही है कि सैलरी अच्छा है, एक सम्मानजनक सैलरी है, आप अपने जीवन को जी सकते हैं, अपने परिवार को पालन पोषण कर सकते हैं, तो सैलरी सम्मानजनक है। दूसरी बात यह है कि इसमें क्या होता है कि आपका पद इतना सम्मानजनक है कि आपको समाज में एक स्टेशन मास्टर के पद को ना बड़ा सम्मान के रूप में देखा जाता है। जब आप बाहर निकलते हैं, जो लोग शादी नहीं किए हैं वो लोग को अगर स्टेशन मास्टर का पद मिल गया तो आप अनुमान इसी से लगाइएगा कि आसपास 3-4 गांव में या आपके रिश्तेदार जिस भी गांव में रहेंगे उनके आसपास 3-4 गांव में आपका चर्चा होना शुरू हो जाएगा। जरूर। ये चूंकि सम्मानजनक पद है, लोगों के अंदर इसके प्रति बहुत ज्यादा भावना है, लोग इसको बहुत आदर के रूप में देखते हैं कि स्टेशन मास्टर है। इसको बहुत जगह पे बड़ा बाबू भी कहा जाता है। जैसे आप छत्तीसगढ़ स्टेशन मास्टर, स्टेशन पे कैसा रिस्पेक्ट मिलता है? जब स्टेशन पे भी एक तरह से देखा जाए तो आप छोटे से स्टेशनों पर जब होते हैं तो वहां पर जिस समय पे आप जॉब में होते हैं उस स्टेशन के सर्वोसर्वा आप होते हैं। एक तरह से एज अ ऑनर वहां पर काम करने वाले जितने भी कॉमर्शियल स्टाफ है, जितने भी ग्रुप डी स्टाफ है, जितने भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ है, सब आपके मतलब आपके दिशा निर्देश के अनुसार काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि स्टेशन मास्टर एक स्टेशन के सर्वेसर्वा होते हैं, ठीक ना, अपने ड्यूटी पीरियड में उस स्टेशन के एरिया में किसी भी प्रकार की कार्यविधि होती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का एसएससी ही जो सुपरवाइजर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो क्यों ना कोई भी कार्य करे बिना एसएम के परमिशन के नहीं कर सकते हैं। इवन की आप स्टेशन मास्टर का जो केबिन होता है, क्योंकि वो बहुत क्रेडेंशियल केबिन होता है, वहां पर इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लगे होते हैं कि चूंकि आपको तो प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। जो 3 महीने के शुरुआती 90 दिनों की जो आपकी ट्रेनिंग होती है किसी भी एमडीजेडटीआई में, उस एमडीजेडटीआई में आपको पूरी तरीके से यही समझाया जाता है कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट क्या है, कहां क्या कैसे है, तो उस सब के रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो सब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण वो इंस्ट्रूमेंट है कि वो कोई दूसरा व्यक्ति घुस के उसके साथ कोई छेड़छाड़ न कर देवे। बिना ऑन ड्यूटी एसएम के परमिशन के आप उसके केबिन में भी नहीं जा सकते। उनके केबिन में भी आप नहीं जा सकते। तो अब इन सब चीजों से स्टेशन मास्टर के पद के गरिमा के बारे में जान सकते हैं। इन्होंने सैलरी के बारे में खुल के नहीं बताया, आप अनुमान लगा लीजिएगा कि मतलब क्या है। चलिए, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इनके साथ किसी और दिन मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं, क्या क्या सब पढ़ना होता है, हर एक विषय पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक कंडीशन पे, अगर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो अगर रेलवे के हर एक पोस्ट को अलग अलग पोस्ट जितने भी पर एनटीपीसी में आपने देखा होगा कि कितने सारे पोस्टें निकलती है, तो हर एक लोगों को लेकर के मैं आऊंगा। मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं, बहुत पद पे रहने वाले हैं। ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक हर एक व्यक्ति का मैं इंटरव्यू कराऊंगा। लेकिन आप अगर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप जानना चाहते हैं हर एक पोस्ट के बारे में, उसका इंटरनल काम क्या होता है, एक्सटर्नल काम क्या होता है, उसकी सैलरी क्या होती है, उसकी तैयारी कैसे होता है, उसको फॉर्म कब आती है, कैसे भरना होता है, हर एक चीज पे चर्चा करूंगा। तो आज हम अपने वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आज यहीं पे मुझे कहिए अलविदा। हम अपने मित्र को धन्यवाद करना चाहते हैं जो समय निकाल के आपके लिए आए। भैया, अब आपका काम शुरू होता है, आप इस वीडियो को ऐसे मत छोड़िएगा, लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।